हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ सुबह सुबह वीडियो शेयर कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा के आई थी और देखिए राधा कृष्ण की फ़ोटो है, ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। मैंने अपने बेड के ऊपर ही इस तरीके से लगा रखी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फ़ोटो आपको कैसी लग रही है। मुझे काफ़ी पसंद आती है ये फ़ोटो, ज़्यादातर वीडियोज़ में मेरे आती ही आती है ये फ़ोटो। तो आज मैं आप लोगों को फॉल लगाने का तरीका बताने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने बुटीक में फूल लगाती हूँ। तो फॉल लगाने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल वाला मैं आपको बताऊंगी, और जो आजकल मार्केट में चल रहा है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज तक पुराने ही तरीक़ों पे मतलब यूज़ कर रहे हैं। पर मैं अब पुराना तरीका यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अब नया नया जो भी तरीका मार्केट में चल रहा होता है मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं वही शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये रेड कलर की साड़ी है जिसको फॉल लगाना है, तो ये आगे से भी ना फोल्ड करनी है मुझे थोड़ी सी, तो मैं वो भी करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए चलते हैं मशीन के ऊपर। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मैं आ गई मशीन पे। अब मैं मशीन पे ये फटाफट से फॉल लगाने का काम करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो देखिए पहले तो मैं इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को थोड़ा सा सिलाई कर लूँगी, क्योंकि इससे धागे वगैरह निकलने बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ये अंदर ही आता है तो इसमें पीको करो या इस तरीके की सिलाई करो कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये अंदर कवर हो जाता है। और आप अगर इस तरीके से घर में फॉल लगा रहे हो तो इस तरीके से भी कर लो ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास पीको वीको का जुगाड़ नहीं है तो आप हल्का सा इसको फोल्ड करके एक सिलाई कर सकते हो, ताकि धागे निकलने बंद हो जाए और फिनिशिंग आ जाए आपकी साड़ी। देखिए ये हो गया है अब इतना। तो इसके जो एक्स्ट्रा धागे इधर उधर दिख रहे हैं वो सब मैं फिनिशिंग से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद आ गए अब हम साड़ी पे। तो जिधर बॉर्डर है वो बॉर्डर आएगा मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हमें लगानी है साड़ी। तो जो साड़ी का इधर का एरिया होता है उससे 12 इंच आपको नाप लेना है, 12 से 13 इंच। मैं 12 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। फॉल ले ली है मैंने। फॉल की इस तरीके से लंबाई वाला जो एरिया होता है उस पर पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि लंबाई वाला एरिया सिल जाता है तो फिर फॉल धीरे धीरे अटैच होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम साड़ी को थोड़ा घुमा लेंगे और ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ भी आपका आ रहा है हल्का सा भी आपको इसको खींचना नहीं है, जिधर आ रहा है आपका फॉल उधर ही आराम से सेट करके रखना है और ऊपर से सिलाई कर देना है इस तरीके से। उसके बाद सुई को निकालना नहीं है, सुई को अंदर दबा देना है, फुट को उठाना है, कपड़े को घुमाना है और इस तरीके से कॉर्नर पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगानी है, यहाँ पे बिल्कुल बारीक। और धागा आपका ध्यान रखना कि बिल्कुल मैचिंग का हो, बिल्कुल भी इधर उधर कलर ना हो। उससे क्या होता है कि अगर आपका कलर इधर उधर होता है तो आपका धागा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप मैचिंग बिल्कुल प्रॉपर मैचिंग का धागा लेते हो और बिल्कुल बारीक सिलाई लगाते हो कॉर्नर पे नीचे की तरफ, तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी लगती है। दूसरा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तीसरा आपका धागा दिखाई भी नहीं देता कि आपने सिलाई मशीन से की है कि आपने हाथ से की है। तो मैं इस तरीके से पूरी एंड तक सिलाई करूँगी। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना ही आपको फॉल को खींचना है ना ही आपको साड़ी को खींचना है। मतलब आपको दोनों कपड़ों में से कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। जिस तरीके से कपड़ा आ रहा है बस आपको कपड़े को सीधा सीधा सेट करना है और सेट करते करते ऊपर से सिलाई करते जाना है, ताकि आपका कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए, फॉल आपकी अच्छे से अटैच हो जाए। तो यहाँ पे साड़ी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा एरिया लगा लगा के बीच में मशीन का सुई को दबा के मतलब कपड़ों में, और फिर मशीन को आपको देखते रहना है कि कपड़ा कैसे सेट करना है। सेट करते करते हाथ से थोड़ा क्रीज बिठाते जाइएगा और तब आप ये सब कीजिएगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपके ना ही कपड़े में कोई झोल आएगा, ना ही कोई सलवट आएगी, ना ही कहीं से फिनिशिंग ख़राब होगी। तो आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है कि आपको सिंपल तरीके से इसको सिलाई लगाना है और कपड़े की क्रीज जो है वो हाथों से सेट करनी है। और हाथों से सेट करनी है तो सिर्फ फॉल की ही नहीं, आपको पूरी साड़ी को भी सेट करना है, ताकि साड़ी और फॉल दोनों बराबर आए, अच्छे से सिलाई हो पाए। और इसके बाद आपकी फिनिशिंग जो है वो देखने वाली होती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है।
और आपको कॉर्नर कॉर्नर पे इसको लगाते हुए अटैच कर लेना है पूरा एंड तक। और अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस में मिलेंगे। तो देखिए हो गई ये वाली सिलाई। अब मैं धागा उतार लूँगी। धागा उतारने के बाद अब जो दूसरी तरफ है उधर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये मैं मोटे वाले बखिया की सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने मशीन की सेटिंग जो है वो मोटे बखिया पे कर ली है और इसको मोटे बखिया पे ही सिलाई की जाती है। ये सिर्फ एक कच्ची सिलाई है क्योंकि मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी, तो तुरपाई से पहले सिर्फ मैं कपड़े को बैठाने के लिए यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा साइड से हटा के, मतलब एक पैर का कम से कम आपको अंदर की तरफ रखना है, मार्जिन मतलब एक पैर का आपको रखना है। फॉल की तरफ को आपको सिलाई लगानी है, तो बाहर की तरफ से आप थोड़ा सा एरिया ज़रूर छोड़ना, क्योंकि जब तुरपाई करेंगे तो वहाँ से तुरपाई हो जाएगी, बाद में ये सिलाई खोल दी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसी तरीके से सिलाई पूरी एंड तक लगानी है। और ये कच्ची सिलाई है, फिर से कह रही हूँ, तो मोटे बखिया पे ही रखना, क्योंकि पतले वाले पे बहुत दिक्कत होती है खोलने के समय। आप इसी तरीके से मोटे बखिया पे कर और आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हो। और इस तरीके का काम अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो भी आप कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हो। काफ़ी बुटीक में ऐसे काम मिलते हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी बात कर सकते हो और वहाँ से इस तरीके का काम लेके आप घर बैठे फॉल लगाने का काम भी कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तब भी आप ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। एक दो बार लगाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे करना है, तो उसके बाद आप इस काम में अच्छे से कर पाओगे। तो आपको बुटीक में ही मिल जाता है ये काम बहुत आसानी से। ये वाला काम करके बहुत सारे लोग बहुत सारी पैसे कमा लेते हैं घर बैठे। इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। बुटीक के लोग ही आपको धागा देंगे, बुटीक के लोग ही आपको कपड़ा देंगे, फॉल देंगे, सब कुछ वो देंगे, सिर्फ आपको सिलाई करके वापस देना होता है। तो पर पीस के हिसाब से आपको रेट मिल जाता है कि जो भी रेट उनका होता है उस हिसाब से, जो उनको ठीक लगता है वो उस हिसाब से आपको एक रेट बांध के दे देते हैं कि भाई इतने में इतना काम कर सकते हो तो कर लो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। तो आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों को ये आइडिया सही लगा और कितने लोग ऐसे फॉल लगाते हैं और कितने लोग किस तरीके से लगाते हैं वो भी बताइएगा। तो साइड की सिलाई आ गई, इसको भी मैंने कच्चे बखिया से कर लिया और फिनिशिंग आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा धागे मैं सारे कट कर दूँगी। फिनिशिंग आप देख सकते हो। इसको तुरपाई करने के बाद मैं इस सिलाई को खोल दूँगी। तो ये मेरी फॉल लग के हो गई है रेडी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।